नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ स्वागत है। हम सभी आज सत्र 260 में 260 सेशन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18-11 श्लोकों का श्रवण और पठन कर रहे हैं। अध्ययन किए गए श्लोकों की क्रम संख्या के अनुसार यदि देखें तो स्कंद 4 में अध्याय 22, जिसका आज भाग 2 है, इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से श्रवण किए गए समग्र श्लोकों की संख्या 977 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 3594। तो अध्याय 22, जिसका नाम है महाराज पृथु का चारों कुमारों से मिलना, उसके भाग 2 अर्थात श्लोक संख्या 17 से हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। सत्र का जो प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद श्लोक दर श्लोक वाचन करते हुए, अनुवाद पढ़ते हुए, सारग्राही तात्पर्य भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए, उससे हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में देखें तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक पृथु का शासन, कुमारों का स्वागत और उनसे जिज्ञासा, ये हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 16 तक श्रवण किया। महाराज पृथु का जब स्वागत हुआ है नगर में यज्ञ करके आने के पश्चात, अपने नागरिकों को उन्होंने सुंदर वचन कहे थे, पिछले अध्याय में निर्देश दिए थे। नागरिकों से प्रशंसा भरे स्तुत्य भरे शब्दों का श्रवण कर ही रहे थे कि इतने में वायु मार्ग से आते हुए कुमार उन्हें दिखे। कुमारों की उपस्थिति अपने आप में दिव्य थी, क्योंकि कुमार किसी ऐसे स्थान पर जाते ही नहीं थे जहां दिव्यता ना हो, पवित्रता ना हो, शुद्धता ना हो। उनको आता देखकर महाराज पृथु उनके स्वागत के लिए आतुर हो जाते हैं और उनको शास्त्र अनुमोदित वैदिक रीति से आसन प्रदान करके स्वागत करने के पश्चात नतमस्तक होकर उनकी पूजा अभ्यर्थना करते हैं, चरण पखारते हैं। तो शिष्ट राजा द्वारा आदर्श रूप से अतिथियों की पूजा, उनकी उपस्थिति पर हर्षातिरेक अभिव्यक्ति कैसे की जाए, ये महाराज पृथु द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। महाराज पृथु अत्यंत शिष्टता और सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में महाराज पृथु संवाद करते हैं कुमारों से। उनकी उपस्थिति को देखकर महाराज पृथु ने कहा, आपका दर्शन ही दुर्लभ है, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। तो ये राजा पृथु की विनयशीलता है, जिनका जीवन इतने पुण्य कर्मों से भरा हुआ था कि भगवान विष्णु तक उनको दर्शन देकर गए थे। श्री प्रभुपाद बताते हैं, ये उनकी विनयशीलता थी, जिससे वो ऐसे सुंदर शब्द कुमारों के सामने प्रस्तुत करे थे। वास्तव में जब भगवान मिले थे, तब उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि कुमार आकर आपसे भेंट करेंगे। तो इस प्रकार कुमारों का स्वागत करने के पश्चात महाराज पृथु अत्यंत ही विनीत स्वर में अपने भाग्य की, नागरिकों के भाग्य की सराहना करने के पश्चात कुमारों से निवेदन करते हैं कि जो मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तिमय संसार में फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति है, कोई सौभाग्य प्राप्त हो सकता है?
कुमारों की कुशल क्षेम पूछे बिना महाराज पृथु कहते हैं इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप हैं, आपके होने मात्र से सुव्यवस्था का आभास होता है। तो तीसरा प्रश्न करते हैं महाराज पृथु कुमारों से कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि कुमारों का उद्देश्य, नारद मुनि का उद्देश्य, भगवान के पार्षदों का उद्देश्य प्राणी मात्र के कल्याण की भावना ही होता है, इसलिए महाराज पृथु यहाँ उसे पुनः स्मरण करते हुए कहते हैं कि आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुष तो भ्रमण ही इस संसार में विशेष लाभ प्रदान करने के लिए कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये विषय समझने की उत्सुकता प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण के पहले की हमारे पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति है। मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 17 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। हम सभी आज सत्र 260 में स्कंद 4 अध्याय 22 भाग 2 श्लोक संख्या 17 से आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा सदैव की तरह अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का वाचन करने का प्रयास अवश्य करें। सभी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक दरिद्रता का नाश कर देते हैं श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत के ये सुंदर श्लोक। तो जीवन में हमें इन्हें धारण करने का प्रयास करना चाहिए, और कम से कम में जो हम कर सकते हैं वो ये कि जब इन सत्रों को सुने तो इन श्लोकों का वाचन अवश्य करें। तो आरंभ करते हैं 4.22.17 से। स्कंद 4 22वां अध्याय और 17वां श्लोक। मैत्रेय उवाच पृथो ततः सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच। महर्षि मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सार गर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। वाणी की विशेषता बताई गई है यहाँ पर। वाणी कैसी है? सार गर्भित है। जो बोलती है उसमें वजन होता है। जैसे हम अपने साधारण भाषा में यदि कह सकें, ऐसा हल्का नहीं शब्द प्रयोग करते। वाणी अपने आप में एक तपस्या है। हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भी अन्यों से जिस प्रकार संवाद करते हैं, उससे हमारी वाणी की प्रभुता, वाणी का गुरुत्व बढ़ता या घटता है। वाणी का प्रयोग हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो सार गर्भित बोलते हैं पृथु महाराज, ऐसा कुमारों का कहना है। युक्ति युक्त कहते हैं।
युक्ति युक्त, युक्ति का अर्थ होता है उपाय। युक्त अर्थात उससे जुड़ा हुआ। युक्ति युक्त का अर्थ हुआ ऐसी बातें करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो समाधान की ओर अग्रसर कर रही हूं। श्रुति मधुर, सुनने में अत्यंत मधुर है। तो ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार, जो चार कुमार है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, वे महाराज पृथु की वाणी को, तो हमारी वाणी में तीन कम से कम प्रयास करना चाहिए कि जब हम वाणी का प्रयोग करें तो तीन विशेषताओं से युक्त हो। युक्ति युक्त हो, श्रुति मधुर हो और सार गर्भित हो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वाणी को चुने हुए शब्दों से युक्त होना चाहिए, जो सुनने में मधुर और स्थिति के अनुकूल हो, युक्ति युक्त हो। तो ये वाणी सार्थक कही जाती है। महाराज पृथु की वाणी में ये सब कुछ विद्यमान था, क्योंकि वो क्या थे? वो भक्त थे। भगवत गीता कहती है भक्त बनने के प्रयास में जीवन में सभी सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि भक्त बनने का अर्थ हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को अनुरक्त करने का प्रयास करना। भगवान पूर्ण है, उनकी सेवा करने का अर्थ हुआ जीव शनैः शनैः स्वयं को दैवीय गुणों से युक्त करता चला जाता है, भगवान पर आश्रित होकर, भगवान को समर्पित करके, करते हुए, कार्य करके। तो शरद कुमार बहुत प्रसन्न हुए हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में स्कंद 5 में अध्याय 18 में श्लोक संख्या 12 में आएगा, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेखित करते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। बहुत सुंदर पंक्ति है, हमें स्मरण रखना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान में अडिग श्रद्धा रखता है, उनकी सेवा में लगा रहता है, उसमें सारे सद्गुण प्रकट होते चले जाते हैं। दो बातें, भगवान की में अडिग श्रद्धा रखना, भगवान की भक्ति में, और उनकी सेवा में लगे रहना, तो सारे सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। महाराज पृथु दोनों ही कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद दोनों ही किए हैं। भक्त बनने के प्रयास में हम सबको दोनों करने का ही प्रयास करना चाहिए, तो उससे क्या होगा? वाणी सार्थक होती जाएगी। तो समस्त कुमार, केवल सनत कुमार नहीं, समस्त कुमार अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनमें से सनत कुमार हंसते हुए प्रसन्नता से इस प्रकार बोलते हैं। तो श्लोक संख्या 18 में सनत कुमार बोलने जा रहे हैं। सनत कुमार उवाच साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापि साधुनां मति ईदृशी। सनत कुमार ने कहा, हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे परहितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसी बुद्धि आपके सर्वथा अनुरूप है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न के ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति जो इस जगत में आ चुके हैं, उनका उनका परम सौभाग्य कैसे जागृत हो, कैसे जीवन के परम लक्ष्य उद्देश्य को हम प्राप्त करें? ये महाराज पृथु द्वारा सनत कुमारों से पूछा गया है। उस प्रश्न के लिए सनत कुमार यहाँ पर कहते हैं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। वास्तव में आचार्य कहते हैं, महाराज पृथु दिव्य ज्ञान में पारंगत व्यक्ति हैं, उन्हें इसका उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं है, पर कुमारों के समक्ष वो स्वयं को इस प्रकार अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति कितना ही सम्माननीय क्यों ना हो, उसे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के समक्ष ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा है, उदाहरण के लिए अर्जुन। भगवत गीता का अर्जुन और कृष्ण का संवाद वास्तव में अर्जुन की अज्ञानता की वजह से नहीं है, अर्जुन की कोमलता की वजह से नहीं है, कायरता की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। पर इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, जैसे लगता है कि वो हृदय की कोमलता, कायरता, कायरता शब्द भी कहीं कहीं लोगों को लगता है कि अर्जुन कायरों की तरह बातें कर रहे हैं। नहीं, दिव्य ज्ञान में पारंगत है अर्जुन, नर नारायण स्वरूप में भगवान के साथ रहते हैं, पर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने स्वयं को अज्ञानी के रूप में प्रकट करते हैं। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को ये ज्ञान
उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार की लीला का सृजन करते हैं। तो इसी प्रकार से महाराज पृथु सब कुछ जानते थे, पर कुमारों के समक्ष उन्होंने अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वो कुछ भी नहीं जानते। महापुरुषों द्वारा भगवान के समक्ष, भक्तों के समक्ष अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत करना वास्तव में सामान्य लोगों के लाभ के लिए होता है। तो इस विषय में हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि महाराज पृथु को ये पता नहीं था। नहीं, उन्हें पता था। वे हमारे लाभ के लिए था। क्यों? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से अपने आप को संबद्ध करते हैं, रिलेट करते हैं, उस व्यक्ति की वजह से किसी विषय में अपनी रुचि दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति भी स्वयं को विभिन्न रूपों में दर्शाता है। कभी स्वयं वक्ता के रूप में, कभी श्रोता के रूप में, कभी दर्शक के रूप में, कभी-कभी गलती करने वाले के रूप में भी दिखाता है, ताकि उससे जो संबद्ध व्यक्ति है वो इस बात की प्रेरणा प्राप्त कर सके कि हमें क्या नहीं करना है। तत्पश्चात अगले श्लोक में संगम खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मत यत्संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोति शम्। जब भक्तों का समागम होता है तो उनकी विवेचनाएं प्रश्न तथा उत्तर तथा श्रोता दोनों ही के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के हेतु लाभप्रद होता है। भक्त कहा ही उसे गया है जो जब भी दूसरे व्यक्ति से, भक्त से मिलेगा तो भगवान की चर्चा करेगा, भगवान के सशक्त संदेश को प्रेषित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए भगवान के भक्त आपस में वार्तालाप करते हैं। इसे श्रीमद् भागवतम में कितने भक्त आपस में वार्तालाप कर रहे हैं? सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और नारद जी कर रहे हैं। वर्णन आएगा, भगवान शिव और माता पार्वती तो सदा सर्वदा भगवान की चर्चा में ही लगे रहते हैं। सुखदेव और परीक्षित कर ही रहे हैं, वेद व्यास जी और नारद मुनि भी कर रहे हैं, और इस पूरे चर्चा के संकलन के रूप में श्रीमद् भागवतम हमें प्राप्ति ही हो रहा है। तो वास्तव में चारों कुमारों से मिलते हैं जब पृथु महाराज, तो वो ये नहीं चाहते कि केवल उनका कल्याण हो। उनका कल्याण तो वैसे भी हुआ पड़ा था, उनको अतिरिक्त कल्याण की आवश्यकता नहीं थी। पर एक साधु द्वारा दूसरे साधु पुरुष से जब भी भगवान के विषय में चर्चा की जाती है, जीवन के चरम उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है, तो ये विषय, ये प्रश्न वास्तव में विषय को पूरा आध्यात्मिक कर देते हैं। तो अपने जन्म का, जीवन का लाभ लेने के लिए इस प्रकार के चर्चाओं में श्रोता के रूप में, आवश्यकता पड़ने पर वक्ता के रूप में स्वयं को अग्रसरित करने से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ हम क्या श्रवण कर रहे हैं? श्लोक संख्या 17 से 40 तक सनत कुमारों द्वारा पृथु के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दिया गया है। तो हम उसी को ये भी श्रवण कर रहे हैं। 17 से 40 सनत कुमारों द्वारा पृथु के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर है। तो इस क्रम में श्लोक संख्या 20 में अस्तेव राजन् भवतो मधुद्विष पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मन। सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतःस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। तो किसी भी विषय के बारे में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने से पहले उस विषय की महिमा का वर्णन करना बहुत आवश्यक होता है। सनत कुमार यहाँ पर महाराज पृथु के संबंध में कहते हैं कि वास्तव में ये चर्चा
के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। और इतना झुकाव, इतनी आसक्ति दुर्लभ कही गई है, क्योंकि यदि हम पिछले सत्र को ही स्मरण करें, प्रथम श्लोकों में ही मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जैसे भौतिक जगत में आबद्ध व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के सुख के लिए उधर आकर्षित होकर खुद ही खींचा चला जाता है, वैसे महाराज ऋतु कुमारों की तरफ इसलिए खींचे हुए चले गए क्योंकि उनकी रुचि भगवान की चर्चा सुनने में थी। तो ऐसी आसक्ति दुर्लभ कही गई है। भगवान के शुद्ध भक्त को भी दुर्लभ कहा गया है। हम जो प्रयास करते हैं नाम के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम, पाद सेवनम अर्चनम, इन सब के द्वारा हम जो प्रयास कर रहे हैं वो, उस हम सभी परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो उस परंपरा क्रम में अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए अग्रसरित करने का प्रयास है। तो पृथु महाराज की ये भक्ति, पृथु महाराज की ये आसक्ति, पृथु महाराज का भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति ये झुकाव, ये सब कुछ दुर्लभ है। और सनत कुमार कहते हैं, भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर कैसे आती है ये दुर्लभ प्रवृत्ति? जब अंतःस्थल निर्मल हो जाता है। तो श्रद्धा से अंतःस्थल निर्मल होता है, प्रयास से हम अपने आप को इस ओर अग्रसरित करते हैं। श्लोक संख्या 21 में तो सनत कुमार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, पृथु के सुंदर चरित्र की विशेषताएं बताते हुए यहाँ पर उनके प्रश्न का उत्तर देंगे। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सयग्विमृषेषु हेतु असंग आत्मा व्यतिरेक्त आत्मनि दृढ़ारते ब्रह्मणि निर्गुणे च या। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है। दो बातें, विद्वत जनों द्वारा, आचार्यों द्वारा, महापुरुषों द्वारा सम्यक विचार किया गया है और शास्त्रों में ये निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का जो चरम लक्ष्य है, क्योंकि उन्होंने पूछा ना मानव जीवन के उद्देश्य का क्या, उद्देश्य क्या है, चरम लक्ष्य क्या है? तो चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति, ये देह से जुड़ी हुई संबंध संबंधी संबंधित घटनाएं, इनसे विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति। प्रकृति के गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे जाने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में भौतिक प्रकृति का अस्तित्व नहीं है और इस धराधाम में जो कुछ भी है वो भौतिक प्रकृति के अस्तित्व से है। तो इस अंतर को समाप्त करना है। भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रकृति के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना है। भगवत प्रेम की आसक्ति से अपने आप को युक्त करना है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कठिन कार्य है। जब मनुष्य वास्तव में जीवन के परम चरम लक्ष्य की ओर अपने आप को अग्रसित करने का प्रयास करता है, तो देहात्म बुद्धि से तो वैसे ही विरक्ति हो जाती है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य देह को सर्वोत्कृष्ट मानने से नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए तो उसके भीतर आत्म तत्व के प्रति रुचि जगानी होती है, और जब आत्मा के प्रति रुचि जगाओ तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मांड के प्रति, अध्यात्म के प्रति स्वतः स्वाभाविक जिज्ञासा आने लग जाती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59 को यदि हम याद करें, मे परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान के भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ाने से सारे भौतिक कार्यकलाप स्वतः बंद होने लग जाते हैं। बंद होने का अर्थ ये नहीं कि इंसान खाना छोड़ देता है, रहना छोड़ देता है, पहनना छोड़ देता है, कमाना छोड़ देता है, अपने व्यवहार कर्तव्यों को करना छोड़ देता है। वो यहाँ पर अर्थ ये है, ये सब स्वचालित प्रक्रिया से होते हैं। सबका हेतु समाविष्ट होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, वो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। और सनत कुमार यहाँ इसे श्लोक संख्या 21 में जो उत्तर दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वर प्रेम को जीवन का चरम लक्ष्य उद्देश्य बताया है। ईश्वर प्रेम बढ़ाए बिना आध्यात्मिक सिद्धि का कोई अर्थ नहीं होता। सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्या जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम् पुण्यश्रवकथया पुण्यया च। भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र होते हैं। कौन कौन से कार्यों की बात की जा रही है? भक्ति करने की। उसमें क्या आता है? भगवान के प्रति जिज्ञासा करना, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करना। तो जब हम अपने आप को इतना भगवत भावामृत में निरत करके रखेंगे, तो वर्णन आता है इससे परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। सनातन धर्म की श्रेष्ठता इसी में है। अन्य किसी भी संप्रदाय में जिसे हम धर्म संप्रदाय कहते हैं, धर्म की विधियां कहते हैं, नहीं है। क्या नहीं है? वो है निर्मलता के साथ भगवान के प्रति अपना संबंध स्थापित करना। बाकी सभी संप्रदायों में कम या ज्यादा रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय तृप्ति की ही बात की जाती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं सम्मान कर लें सबका, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की रुचि के अनुसार अलग अलग शाखाएं प्रशाखाएं बनती चली गई। लेकिन परम शांति का है जहाँ स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन हो, उन वचनों का पालन करने वाले महापुरुष हों, शिष्य हों, गुरु हों, आचार्य हों, विद्वत जन हों, और उनके द्वारा किए गए आचरण से जो सार निकले, जो हमें प्रत्यक्ष दर्शन में प्राप्त हो, वो अनुभव हो हमारा। तो भगवान के प्रति संबंध विकसित करने का उद्देश्य वास्तव में पूर्णता प्राप्त करना है। अन्य किसी माध्यम से किया गया ऐसा कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति की ओर ही हमें ज्यादा अग्रसरित करता है। तो हमें उससे बचने का प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों को उल्लिखित करते हुए, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाय छे के बा, शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो दो बार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं योगेश्वर शब्द आया है, योग निष्ठया भगवान योगेश्वर, और कहते हैं योगेश्वर उपासना का अर्थ यहाँ पर आचार्यों ने शुद्ध भक्त की सेवा करना निवेदित किया है। शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में निष्ठा से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहाँ तक कि भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त भौतिक गुणों के कल्मश को पूरी तरह धो डालना होता है। और ये दो प्रकार से संभव है, इस कल्मश को धोना। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, और फिर साधु पुरुषों भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना। सद्धर्म परीक्षा, गुरु से शरण में जाकर उनसे पूछताछ करना, और साधु मार्ग अनुगमनम,
भक्ति रूप रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में ये आदेश स्वरूप में कहा गया है। तो यहाँ विषय क्या चल रहा है? भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना है, उनसे भक्ति की विधियां सीखनी है और भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा को जानना है। तत्पश्चात उनका अनुगमन करना है। भक्तों की जो अनुगमन कर रहे हैं उनकी सेवा करना है। ऐसा करने से भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है धीरे धीरे। और ये बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीका है जिससे हमारी रुचि बढ़ सकती है। यदि विचार करें किस प्रकार के कार्यों को हम करने में रुचि दिखाते हैं जिसका हमें महत्व पता हो, जिसको हमने अन्य किसी प्रभुत्वशाली व्यक्ति को करते हुए देखा है। भगवान की भक्ति में ये दोनों ही बातें दृष्टिगोचर होती हैं। एक से एक भक्त जो अनुगमन कर रहे हैं उनका भी हमने अनुभव प्राप्त किया है, उनके भी हमने दर्शन किए हैं, उनको भी हम सनातन धर्म की इस परंपरा में सम्मानित होते हुए जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हुए देखते हैं। और दूसरा, ये सब समझने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करना। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ्यतिष्णया तत्सम्मतानाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्या पारितोषात्मनि विना हरे गुण पीयूष पानात्। ऐसे लोगों की संगति ना करके जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धनोपार्जन के फेर में रहते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए वरन जो उनका संग करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। कितनी सुंदर अपने के लिए प्रार्थना है। माता कुंती कहती थी कि मुझे क्या चाहिए इस जगत में, इस जीवन में। भगवान ने कहा कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। माता कुंती ने कहा देना ही है तो मुझे दुख दे दो। भगवान स्मित हाथ से कर उठे। वह क्या मांग लिया आपने? अभी तक क्या जीवन में दुखों की कमी थी? जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, युधिष्ठिर सिंहासनारूढ़ हो चुके हैं, तब माता माता कुंती की प्रार्थना इतनी तेजमयी है। ये 1-2 श्लोक में जब वो ये बात कह रही है ना कि दुःख दो, तो शायद हमारी हमारी जिह्वा भी ना हिले भगवान से ये कहने के लिए कि भगवान दुःख दो। विचार करके देखिए हम भगवान से दुःख से, कष्टों से निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। सामान्य रूप से हम सभी का स्वभाव है कि हम नहीं कहेंगे, माता कुंती कहेंगी, मुझे दुःख चाहिए। भगवान ने कहा, दुःखों की कमी थी आपके पास। अब जब पुत्र सिंहासनारूढ़ हुआ है, अशुभ चिंतकों से आपको छुटकारा मिला है, तब आप दुःख माँग रही हैं? और माता कुंती ने जो उत्तर दिया वो केवल कोई भक्त ही दे सकता है, जिसने भगवान के साथ वो दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है। माता कुंती कहती हैं, जब तक जीवन में दुःख था, तब तक आप थे भगवान। ऐसे सुख भी किस काम के जिसमें आप ना हो। क्योंकि भगवान द्वारका जा रहे थे, तो हस्तिनापुर से निकल रहे थे, रथ पर आसीन थे, जहां हम श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 1 में माता कुंती की प्रार्थना सुनते हैं। उससे पहले उत्तरा के घर पर अश्वत्थामा का प्रहार हो चुका है, उत्तरा प्रार्थना करती है, भगवान रक्षा करते हैं, वो सब कुछ कथाक्रम चल रहा होता है। तो अपना जीवन हमें इस प्रकार ढालना चाहिए कि हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना हमें चैन ना मिले। इंद्रियां हमारी इतनी सिंचित रहें, जैसे पौधों को पानी देते हैं वैसे ही इंद्रियों को ऐसी खुराक मिलती रहे कि उनका मन इधर उधर कहीं और जाए ही ना। श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सा तात्पर्य लिखा है, जैसा कि स्वाभाविक है, अपेक्षा है कि हम इस विषय को स्मरण रख सकें। श्लोक संख्या 24 में अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताक्षय सीधुना
यमेरकामेर्नियमेश्चाप्यनिन्द्या निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा ना करे। भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। हम भगवत गीता सुनते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हिंसा भी आवश्यक है। हम यहाँ पर भक्तों के गुणों को श्रवण कर रहे हैं तो सनत कुमार पृथु महाराज से कह रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वो अहिंसक हो। तो ये कैसे समझें? इसको समझने का सरल सा उत्तर है, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार जो आचरण हमारे लिए करणीय हो वो उस समय देश काल परिस्थिति में कर देना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय हैं, युद्ध करना उनका धर्म है, अधिकार है, कर्तव्य है। इसलिए भगवान उन्हें कहते हैं केवल कर्म करने के लिए युद्ध करने के लिए युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो। सामान्य परिस्थितियों में भक्त जो है घर में, परिवार में, दुकान में, व्यापार में, कहीं प्रशासक वर्ग में, शिक्षार्थी के रूप में, वहां आपको हिंसा की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो हमारे क्रीड़ा जगत के खिलाड़ी हैं, वो जिस भी खेल के हैं, अगर वो क्रिकेट के हैं तो बैट बॉल तो हर समय घर में लेके नहीं चलेंगे ना। फुटबॉल के हैं तो घर के सामानों से तो हर समय नहीं खेल रहे होंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी वो भुगत रहे होते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है, या लॉयर है तो हर समय तो काला कोट पहन के और न्याय की पुस्तकें हाथ में लेके नहीं रहेगा घर में। तो जैसे हम विभिन्न व्यवसायों में रहते हैं उस संदर्भ में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हर समय शास्त्र के वचनों का स्मरण रखना है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हुए यह इच्छा काम कामना मनोरथ लिप्सा वांछा स्पृहा अर्थात कामनाओं से मुक्त रहना है। धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाना है तो वो हिंसा व्यवहारिक है, वो हिंसा शास्त्रों में स्वीकृत है, उसका आदेश स्वयं भगवान ने दिया है। अंततः क्या ध्यान रखना है? अंततः ध्यान रखना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करना है। तो यहाँ पर भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने को जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है और उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है इस सुंदर श्लोक में, श्लोक संख्या 24 में, 4.22.24 बहुत महत्व का श्लोक है। जब भी कोई पूछे आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को क्या करना चाहिए तो कहा जाएगा महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का क्या जो अमृत है उसका सदैव स्मरण करना चाहिए, बिना किसी भौतिक या कामना के यम नियम का पालन करना चाहिए, ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सभी वास्तव में तामसिक बातें होती हैं, निंदा करना, अहंकार दिखाना, बिना विचारे कार्य करना, ईर्ष्या में रहना, क्रोध करना, अनावश्यक लालच, लोलुपता दिखाना जीवन में। इसलिए कहा गया है कि विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए और तितिक्षया अपने आप को सहन करना सीखे। क्या सहन करना है? 2.14 में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सर्दी गर्मी सुख दुख इनको रहन सहन करना है हमें। 5 पेज का श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वास्तव में सीखने का उद्देश्य क्या है? सीखने का उद्देश्य जीवन की द्वैतता से अपने आप को मुक्त करना है। श्लोक संख्या 25 में हरे मुहूर्तत् परकर्णपूरा गुणाभिधानेन विजिम्भमाणया भक्त्या ह्यसङ्ग सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणोऽप्यधिगम्यते।
मणि चांज सारथी। भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण स्वरूप है। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही आध्यात्म में भगवान में स्थिर हो जाता है। तो इन लीलाओं के श्रवण करने से, भक्ति अनुशीलन करने से, जिन्होंने आचरण किया है उनका पालन करने से, भौतिक जगत के जो ये 3 गुण हैं, इनसे सहजता से पार किया जा सकता है। और जब इनसे पार हो जाता है तो वास्तव में क्या होता है, भगवान की स्मृति में, भगवान की सेवा में स्थिर हुआ जा सकता है। जैसे मुंह में एक ही समय पर नमक और मीठे का स्वाद नहीं रख सकते हम। एक ही खाद्य पदार्थ के भीतर नमक और मीठा हो तो वो एक अलग विषय है, पर एक ही समय हम मीठा और नमक दोनों नहीं खा सकते। उसी तरह एक ही समय पर हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की बात नहीं कर सकते। और फिर अन्य संप्रदाय, अन्य सभ्यताएं हमसे कहती हैं कि मंडे टू फ्राइडे भौतिकता में रह लो, 6 दिन मंडे टू सैटरडे, और संडे को आके सुबह सुबह माथा टेक कर धर्म प्रमुख को सब कुछ उनके कान में बताकर हम कहें कि हम अब पापों से मुक्त हो गए हैं। ये अपूर्ण सत्य है। ये कहीं शास्त्रों में इसकी संस्तुति नहीं हुई है। ऐसे संप्रदाय, ऐसी मान्यताओं से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में, यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान् आचार्यवान् ज्ञान विरागरन्हसा दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशम् पंचात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्नि। तो पंचात्मकम योनिमि इव उत्थित अग्नि। गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं विराग के जागृत होने से भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा, जो शरीर के अंतस्थल में स्थित तथा 5 तत्वों से आच्छादित है, अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्मसात कर देती है। इतनी सुंदर उपमा है ये। गुरु की कृपा से जब जीवन में ज्ञान एवं वैराग्य जागृत होता है, उससे भगवान के प्रति हमारी आसक्ति स्थिर होती है। ये सब हमने अभी श्रवण किया। जब आसक्ति स्थिर होने लगती है तो हमारे शरीर में जो आत्मा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर के भीतर हम जो आत्मा है, जो 5 तत्वों से आच्छादित है, वो स्वयं को भौतिक परिवेश से उसी प्रकार से मुक्त कर लेते हैं जैसे अग्नि काष्ठ में उपस्थित होती है और बाद में जब बाहर निकल के स्वरूप धारण करती है तो उसी काष्ठ को ही नष्ट कर देती है, भस्मसात कर देती है। तो जब जीवात्मा की भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े तो समझना चाहिए कि ये अग्नि के तुल्य है। अब इस अग्नि से क्या होगा? इस अग्नि से उत्पन्न जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे जीवन में प्रकाश आता है, संसार से विरक्त भाव आता है। और जैसे अग्नि उस लकड़ी को भस्म कर देती है, काष्ठ को स्वयं, उसी प्रकार जीव अपने समस्त दुर्गुणों का नाश कर देता है। इस शरीर से ही अपने असली अस्तित्व के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो काष्ठ के भीतर अग्नि है, पर जब प्रज्वलित होती है तो काष्ठ को समाप्त कर देती है। हम सबके हृदय में स्थित अंतस में आत्मा है। जब वो परमात्मा से अपने आप को संबद्ध करेंगे, तब दैहिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती, कोई ऋण नहीं होता। यदि जीव अपने आप को स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा
भगवत सेवा में लगाए रखता है। श्रील रूप गोस्वामी के एक श्लोक का अंतिम पंक्तियों में उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इहा यस्य हरिर्दोस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्त स उच्यते। जो मन वचन तथा कर्म से भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा होता है, वह चाहे जिस भी स्थिति में रहे, अपने शरीर के भीतर होते हुए भी मुक्त रहता है। तो इसी की बात की जा रही है, जिस भी स्थिति में रहे अपने शरीर के भीतर मुक्त रहता है। कब मुक्त रहता है? जब वो मन वचन तथा कर्म से पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा रहता है। सार्थक है ये शब्द, सार्थक है ये श्लोक, हमें सिर्फ इनका अनुसरण करना है। तो आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 27। दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बह्यंत विचष्टे। परात्मनोर्यद्व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे। जब मनुष्य भौतिक समस्त इच्छाओं से रहित और भौतिक गुणों से युक्त मुक्त हो जाता है, तो वह अंतः तथा बाह्य रूप से किए गए कार्यों में अंतर नहीं देखता है। उस समय आत्म साक्षात्कार के पूर्व विद्यमान आत्मा तथा परमात्मा का अंतर विनष्ट हो जाता है। स्वप्न टूटने पर स्वप्न तथा स्वप्न देखने वाले के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। तो कई बार हम स्वप्न देखते हैं, अपने स्वप्न में हम स्वयं को ही बहुत सम्मानित देख सकते हैं, बहुत अपमानित देख सकते हैं, बहुत सुखी देख सकते हैं, बहुत दुखी देख सकते हैं। आचार्य कहते हैं, यदि स्वप्न टूट गया तो जो स्वप्न देख रहा है और जो स्वप्न के भीतर है उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं है जीवन में, आत्मा और परमात्मा का अंतर रहता है। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ये अंतर विनष्ट हो जाता है। भौतिक गुणों से रहित होने पर ही, भौतिक इच्छाओं से रहित होने पर ही जीव बाह्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के प्रति अंतर को समाप्त कर पाता है। तो उदाहरण जो दिया है यहाँ पर व्यवहारिक रूप से, वो सरलतम किसके लिए कहा गया है? स्वप्न से। कैसा स्वप्न देख रहे हैं? चाहे सुखी होने का, चाहे दुखी होने का, प्रसन्न होने का, सम्मानित होने का, अपमानित होने का, स्वप्न के टूटते ही हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत की समस्त आसक्तियों से, समस्त गुणों से मुक्त होकर हम अपनी सहज स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करते हैं भगवान के चरणारविंद में। ये जीवन में पूर्णता सनत कुमार बता रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार के अभ्यास से ही आती है। रूप गोस्वामी जी के श्लोक को पुनः उल्लेखित करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इहा यस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जब मनुष्य भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न होता है, तो वह जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त रहता है। वह जीवन मुक्त कहलाता है। जब भगवान की सेवा में जीव अपने आप को पूर्ण संलग्न करता है, तो जीवन की किसी भी अवस्था में वो मुक्त रहता है। जनक विदेह कहे जाते हैं। राज्य का संचालन करने वाले सम्राट राजा हैं और विदेह कहे जा रहे हैं, देह की स्थिति से ऊपर कहे जा रहे हैं, क्योंकि पूर्णतया भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न है। तो कार्य स्वचालित तरीके से चल रहे हैं। अम्बरीश महाराज दुर्वासा पूर्णकालिक ऋषि हैं। अम्बरीश फुल टाइम गृहस्थी लगते हैं, सम्राट लगते हैं, राजा लगते हैं। अपराध से रक्षा करने की बात आई तो भगवान ने अम्बरीश का साथ दिया है, क्योंकि अम्बरीश पूर्णतया अपने समस्त कार्यों में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो जीवन की किसी भी अवस्था में जीव मुक्त रहता है। जैसे शिशु है,
जो स्वयं अभी चलना बोलना नहीं सीखा है, कार्य करना, वो सदैव माँ की गोद में है। वो मुक्त है, उसे उसे नौकरी की, व्यापार की, पढ़ाई की, पीएचडी की, अम, धन संचय की कोई चिंता नहीं है। हम कहें ये तो असहाय अवस्था है, तो वास्तव में भगवत गीता से यदि हमें एक अध्याय 1 से कुछ ग्रहण करना होता है तो सीख के रूप में कहा जाता है, जहाँ से पूरे भगवत गीता के 17 अध्यायों की नींव पड़ती है। कहा जाता है जितनी हमारे जीवन में भगवान पर निर्भरता है, उतनी हमारे जीवन में निडरता है। निर्भरता जीवन में निर्भयता को प्रश्रय आश्रय देती है। भगवान पर आश्रित होना इस पूरे जगत से हमें मुक्त कर देता है। उसी के संबंध में यहाँ पर कहा जा रहा है। निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो मुक्त अवस्था में जीव के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की पूर्णता स्वतः स्वाभाविक रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें किसी को निर्णयात्मक तरीके से नहीं देखना है, पर हमें स्थापित करना है कि हम अपने जीवन में किस ओर प्रवृत्त रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 17 से 40 में सनत कुमार द्वारा पृथु के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देने के सब प्रयास में जिनके लिए उत्तर चाहिए समस्त मानव जाति के लिए, उनके द्वारा कौन से गुण धारण किए जाने चाहिए, वो यहाँ पर सनत कुमार व्यक्त कर रहे हैं। तो आज के सत्र को हम लोग यहाँ पर श्लोक संख्या 27 पर रोक देंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 28 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत 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 आभार।